छात्रों, मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र आपको एमए उत्तरार्ध हिंदी के द्वितीय पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य पढ़ा रहा हूं और उसके अंतर्गत आजकल हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति और महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। आह सर्ग के अग्रदूत, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सर्ग के अग्रदूत क्या अर्थ है? सर्ग यानी सृष्टि के। देव संस्कृति सृष्टि के आरंभ में इस पृथ्वी पर थी। ऐसा मिथक, ऐसी माइथोलॉजी, ऐसा विश्वास, ऐसी लोक रूढ़ी हमारे यहाँ है। अग्रदूत इस सृष्टि में जो सबसे पहले आए और आकर पृथ्वी पर जिनकी सभ्यता की नींव पड़ी, फली फूली, विकसित हुई, ऐसी देव सृष्टि। और मनु हिमालय की चोटी पर उस अमरों की, देवों की सृष्टि के अंतिम प्रतीक, प्रतिनिधि पुरुष के रूप में बचे हैं और अपनी उस देव सृष्टि के इस महानाश के कृत्य को देखकर चिंता, घोर चिंता में डूबे हुए हैं और उसी देवजाति का स्मरण करते हुए कहते हैं कि आह सर्ग के अग्रदूत, हे सृष्टि के प्रारंभिक समय में आने वाले देव पुरुषों, देवताओं, तुम असफल हुए, विलीन हुए, समाप्त हो गए, असफल हो गए। तुमने अपने अहंकार, अपने वैभव, अपने विलास, अपने चरम उन्माद के कारण और अंततः इस प्रकृति के कारण और प्रकृति के भयावह कोप के कारण तुम्हारी सृष्टि सर्वनाश को प्राप्त हो गई। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए। तुम अपने को चाहे अमर समझो, विजयी समझो, दूसरे का नाश करने वाला, दूसरे को समाप्त करने वाला समझो, लेकिन या किसी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने वाला ही समझो, लेकिन अंततः तुम्हारी स्थिति केवल अपने मीन हुए मछलियों की सी रही। हाँ, अर्थात जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछलियां अपने से छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी मत्स्य न्याय के आधार पर पहले तुमसे जो छोटी जातियां, निम्न जातियां, उनके विनाश के कारण बने और अंततः प्रकृति तुम पर विजयी हुई और प्रकृति ने तुमको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और प्रकृति के प्रकोप से, इस महाप्रलय के प्रकोप से तुम्हारी पूरी उस विकसित सभ्यता का अंत हो गया और उसके प्रतीक के रूप में केवल मैं बचा हुआ हूं। इन पंक्तियों में देवताओं को सर्ग का अग्रदूत यानी सृष्टि का अग्रदूत क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव सृष्टि से पहले हम ये मानते हैं कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर देवताओं का राज्य था, जिसका वर्णन हमारे यहाँ उपनिषदों में, वेदों में, ब्राह्मणों, आरण्य ग्रंथों में, संहिताओं में, पुराणों में हुआ है। और केवल अपने मीन हुए से तात्पर्य वही न्याय की व्यवस्था है, मत्स्य न्याय कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और फिर अंततः बड़ी मछली भी मृत्यु का ग्रास बन जाती है, तो सभी समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से देव संस्कृति का भी एक एक करके
विनाश हो गया। इन पंक्तियों में मनु चिंता में डूबे हुए यह सोच रहे हैं। अरी आंधियो ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मनु को अपने यह देवताओं की सृष्टि पर के विनाश पर बहुत पश्चाताप है। उन्हें वो दिन याद आते हैं महाप्रलय के पहले के, कि जब रात रात भर चकाचौंध और बिजलियों की कौंध, बार बार प्रकृति चेतावनी देती रही कि देवताओं की यह जो विकसित संस्कृति है, जो वैज्ञानिक संस्कृति है, जिस तरह से उसने संसार के संसाधनों पर जिस तरह से उसका दोहन किया है, उसका परिणाम प्रकृति के भीषण कोप के बारे में से ही होना है। लेकिन देवताओं ने प्रकृति की उस चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने सुख संसाधन, भोग विलास, ऐश्वर्य को जुटाने में लगे रहे। और जबकि प्रकृति ने बार बार आंधियों के द्वारा, बिजलियों के द्वारा, है ना, पूरी तरह से बरसात के द्वारा, लगातार और मूसलाधार बारिश के द्वारा बार बार देव संस्कृति को आगाह किया। अरी आंधियो ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, दिन रात बिजलियां चकौंधती रहीं देव सृष्टि पर, लेकिन उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन, यानी आगे 2 कदम बढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना, लेकिन फिर अपने ही रास्ते पर लौट आना। तो बार बार लौटकर भोग विलास में डूबे हुए जो देवता थे, वह थोड़ी देर के लिए तो सचेत हुआ करते थे, जागरूक होते थे, लेकिन पुनः अपनी आदत के वश होकर के अपने उसी भोग विलास और उसी सभ्यता के अनुकूल जो उन्होंने अपने नियम बनाए थे, उसकी ओर अग्रसर हो जाते थे, और जो उनके पतन और विनाश का कारण भी बना। आगे देखते हैं। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ भी बन गया हविष्य। मणिदीपों के अंधकार में देवताओं की अहंकार पर पश्चाताप है मनु को, और उन्होंने कहा कि मणिदीपों के अंधकार में, यद्यपि मनु कहते हैं कि देवताओं के महलों में, निवासों पर मणियों के दीपक जलते थे और वे महल जिनसे निरंतर प्रकाशित रहते थे, लेकिन कितने दुख की बात है कि इतने अधिक प्रकाश में रहने के बावजूद देवताओं का भविष्य आज जितना अंधकार में और निराशा में कोई देव सृष्टि का व्यक्ति बचा ही नहीं मनु के अलावा। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ। मनु कहते हैं देवताओं, तुम्हारा अंत तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है, मद के कारण हुआ है, घमंड के कारण हुआ है, और इसी घमंड और अहंकार के कारण इस प्रलय रूपी सब कुछ महामेघ में, प्रलय रूपी ये जो महामेघों की बारिश हुई है और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई। इसमें देवताओं के समस्त वैभव विलास, उनका संपूर्ण अहंकार जिस तरह से इस महायज्ञ में, प्रलय के महायज्ञ में एक तरह से समिधा के रूप में पड़ गया, सब कुछ स्वाहा हो गया, देव संस्कृति पूरी तरह से मिट गई मणिदीपों के अंधकार में। इस पद में देखिए आप, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे वे जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। अमरता के चमकीले पुतले, मनु ने देवताओं को चमकीले पुतले कहा है, जो मिथ्या दंभ में बहुत सुंदर दिख रहे हैं, वैभव संपन्नता में, लेकिन सृष्टि का जब प्रकृति का कोप हुआ तो उसके सामने कितने बौने हो गए वो। तो अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे वे जयनाद, अपना क्षोभ प्रकट करते, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं उन देवताओं, घमंडी देवताओं के प्रति, और कहते हैं अरे मिथ्या घमंड में, मिथ्या अहंकार में चूर देवताओं, तुम जो अपनी अमरता का दिन रात उद्घोष करते थे, विजय का हुंकार भरते थे, आज वह सारा इस प्रलय के प्रवाह में नष्ट हुआ पड़ा है। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। इस प्रलय में तुम्हारा सारा घमंड इन प्रलय की लहरों से टकराकर, और वो सारे स्वर बार बार मेरे कानों में पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि इन्होंने ही प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद,
इन्होंने ये जो स्वर हैं तुम्हारे वो प्रलय की लहरों से टकरा कर उभरते हैं, और स्वर कैसे हैं, जैसे लगता है कि इन्होंने गहरे दीन विषाद, गहरे दुख का रूप धारण कर लिया हो। और अमरता के चमकीले पुतले कहकर ये कवि ने यहाँ देवताओं पर व्यंग किया है कि अपने वैभव विलास और सुख समृद्धि से देवता स्वयं को अमर और कालजयी मानते थे, किंतु उनका यह दंभ झूठा था, वह उनका यह अहंकार मिथ्या था, और प्रकृति की क्रूरता के सामने पूरी देवजाति का विनाश के रूप धर करके वह अंततः प्रकट हो गया। धन्यवाद।